नमस्कार। ग्रुप फनल्स का आज ये 13वां लेसन है। काफ़ी आगे हम लोग आ चुके हैं ग्रुप फनल सीरीज में, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ठीक, लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में मैंने पहले लेसन में ही बताया था, शायद पहले या दूसरे ऐसे किसी लेसन में बताया था कि आपको अपना कोई भी अदर सर्विसेज अदर प्लेटफॉर्म के उसको भी आप बड़ी आसानी से इस प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि कोई आप ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी का, या फिर कोई पेमेंट गेटवे है, और इस तरह की चीज़ें कुछ भी हो, मतलब अगर थर्ड पार्टी को भी अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रुप फनल्स के अंदर इंटीग्रेट करना है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूँ रजनीकांत आपके साथ, और चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये 13वां लेसन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ अपने ग्रुप फनल्स के अकाउंट में। तो बेसिकली मैं बात करूंगा, जैसा कि पहले ही बताया था मैंने, कि ईमेल इंटीग्रेशन और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की बात करूंगा। ठीक है, कि वो इंटीग्रेट कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर कि इसके अलावा एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाला हूँ, कोड एम्बेड के बारे में। ठीक है, कोई HTML कोड एम्बेड कैसे करते हैं, उसके लिए हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक बस HTML एडिटर आपको एलिमेंट लेना होता है और उसमें अपना HTML कोड पेस्ट करना होता है। बट व्हाटएवर जो भी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली इंटीग्रेशन की बात करते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो मेन्यू में, माई इंटीग्रेशंस। ओके, चलते हैं इस मेन्यू ऑप्शन के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्टिव कैंपेन का इंटीग्रेशन मैंने अपना अकाउंट के साथ किया हुआ है। एक्टिव कैंपेन एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। आई थिंक आपका भी अगर है तो इसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका भी सेम प्रोसेस होगा इंटीग्रेट करने का, जो कि इसका है। ठीक है, दो एलिमेंट होते हैं इंटीग्रेशन के। पहला एलिमेंट एक API की होता है और दूसरा API URL होता है। ठीक है, कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं होता। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है एक्टिव कैंपेन का। अगर आपका कोई और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, कोई और पेमेंट गेटवे है, तो वहाँ से भी आप ये दोनों चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो। ऑब्टेन करके ले आके अपने प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलिए मैं चलता हूँ पहले अपने एक्टिव कैंपेन डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे मैं अपना ईमेल डालता हूँ लॉगिन के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर के डैशबोर्ड में आ चुका हूं। आने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ सेटिंग्स के अंदर। मुझे याद नहीं है कहाँ पे ये ऑप्शन है, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली ये ऑप्शन कहाँ आता है। तो आपके ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर का ऑप्शन भी आप देख लेना कि कहाँ पे आता है। अदरवाइज सीधे तो चैट सपोर्ट टीम से या फिर उनके कस्टमर केयर से बात करके भी आप वो ऑब्टेन कर सकते हो। अदरवाइज आपको मेन्यू ऑप्शन में ही मिल जाता है। ठीक है, मैं डेवलपर्स वाले पे कॉलम पे जाता हूँ। हाँ, ये देखिए सेटिंग्स, डेवलपर, और उसके बाद API एक्सेस में मुझे दिख रहा है URL प्लस की। ओके, तो करना क्या होता है आपको कि बस ये जो की है इसको कॉपी कर लेना होता है, और साथ में जो URL है URL को भी कॉपी कर लेना होता है। इन दोनों को कॉपी करना है। उसके बाद जब आप पहली बार इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खाली दिखेगा, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। मेरा दिख रहा है ना एक्टिव कैंपेन, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, खाली दिखेगा। आपको ऐड पे क्लिक करना है। इंटीग्रेशन का टाइप लेना है, टाइप यानी कि कौन से कंपनी का इंटीग्रेशन है, कौन से सर्विस का इंटीग्रेशन है। अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पे अवेबर ये भी एक ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है, ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। कैंपेन मॉनिटर, वेब फॉर्म, एवर वेबिनार, ये वेबिनार का इंटीग्रेशन है। गेट रेस्पॉन्स, ये भी ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है। गो टू वेबिनार एक वेबिनार सॉफ्टवेयर है। लीड लवर्स है, ये मुझे नहीं पता क्या है। मेलचिम्प ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, मोटिक, पर्कजिला, पाइप ड्राइव आई थिंक पेमेंट गेटवे के लिए, सैंडियो, ठीक है, वेबिनार जैम, जॉग्जिन, जेपियर। ओके, तो ये सारे इंटीग्रेशंस हैं।
तो इसमें से जो भी इंटीग्रेशन आपको, जो भी आपका ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर होगा उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इस केस में एक्टिव कैंपेन है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद एपीआई की अभी मैंने जो कॉपी किया था उसको मैं ले आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा एपीआई की है, ठीक है, इसको पेस्ट कर दूंगा। और साथ में जो यूआरएल अभी कॉपी किया था इस यूआरएल को भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो ये यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने पहले इंटीग्रेशन कर रखा है इसलिए मैं ये अपडेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन अपडेट भी होता है, एक बार जब ऐड करते हो और कुछ चेंजेस करते हो अपने अकाउंट के अंदर में तो वहाँ पे आपका एपीआई की भी चेंज होता है। कई केसेस में आपको करना पड़ जाता है, ठीक है, जब प्लेटफॉर्म चेंज करते हो, या और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको अपना ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर का एपीआई की और यूआरएल सेम रहता है, एपीआई की चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर एक्टिव कैंपेन के आप यूज़र हो तो यहाँ से एपीआई रीसेट का एक ऑप्शन होगा। अभी कुछ दिनों पहले ऐसे हुआ था कि मैंने इंटीग्रेशन कर दिया था, फिर भी वो इंटीग्रेशन काम नहीं कर रहा था। बहुत मैंने कोशिश की, उनके सपोर्ट टीम से भी बात करी तो कोई भी एरर शो नहीं हो रहा था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। कुछ केसेस में तो काम कर रहा था कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इसका एपीआई की रीसेट करने के लिए यहाँ से किया था। करने के बाद फिर दोबारा एपीआई अपडेट किया था, यानी कि इंटीग्रेशन अपडेट किया था, ठीक है। तो रीसेट का भी ऑप्शन इधर ही कहीं होगा, मुझे दिख नहीं रहा इधर, बट मैंने किया था वो कहीं ना कहीं से। हाँ, ये देखिए रीसेट का ऑप्शन है। जैसे इस पे रीसेट पे आप क्लिक करते हो तो ये जो आपको ये रैंडम जैसा लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये चेंज हो जाता है। और ये चेंज होगा मतलब आपकी एपीआई की भी चेंज हो चुकी है। तो चेंज्ड एपीआई की को यहाँ से उठाना है और ले जाके वापस इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जैसे ही पेस्ट करते हो फिर अपडेट कर दो, तो अपडेट करने के बाद क्या होता है, वो इंटीग्रेशन आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। उसके ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप जहाँ भी उस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना चाहोगे वो सीधे इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। मेरा इंटीग्रेशन ऐड हो चुका है, ओके। अब चूंकि ये ईमेल इंटीग्रेशन है तो अब इसका इस्तेमाल क्या होगा, इसका इस्तेमाल मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, अपने वेब पेज के अंदर ईमेल्स कलेक्ट करना हो, नाम कलेक्ट करना हो, किसी से मैं कॉल बैक वगैरह बुक करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें टाइमिंग वगैरह दे रखी है, ठीक है। तो वो सारे फील्ड्स, मतलब जो भी इनपुट फील्ड्स हैं, अगर वो मुझे देना है तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब जैसे कि ये एक फॉर्म फील्ड है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें अभी अगर कोई इनपुट आप देते हो, डालते हो तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये इस साइट को मैं लाइव भी कर देता हूँ तो लाइव करने के बाद अगर आप इसमें कुछ डाल के अगर रिक्वेस्ट योर अर्ली एक्सेस या सबमिट कुछ भी यहाँ पे अगर लिखते हो और उस पर आपका यूज़र क्लिक करता है तो वो कहीं नहीं जाएगा, यानी कि वो वहीं का वहीं रह जाएगा, ना ही आपके पास उसका कोई डेटा आ पाएगा। तो डेटा आने के लिए क्या चाहिए, आपको एक चैनल चाहिए, और वो चैनल क्या है, वही इंटीग्रेशन है, ओके। तो अब हम इंटीग्रेशन को करते हैं, चलिए। तो अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये इनपुट फील्ड हमारा सेलेक्ट हो रखा है, लेकिन मुझे इस पूरे फॉर्म को एडिट करना है, तो आपको सीधे सेलेक्ट कर लेना है फॉर्म कंटेनर। क्लियर है, आपको पहले फॉर्म कंटेनर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्म एक्शन क्या होना चाहिए, फॉर्म एक्शन में क्या आप चाहते हो कि ये पोस्ट की तरह आपके पास इसका डेटा है, या फिर आप चाहते हो कि इसका इंटीग्रेशन की तरह आपके ऑटो रिस्पॉन्डर में डेटा जाए, ठीक है। जो यूज़र है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम और ईमेल आपने मांगा हुआ है, ठीक है। तो नेम और ईमेल मांगा है तो क्या ये पोस्ट की तरह आएगा, यानी कि इसके नीचे ये पोस्ट कर देगा, या फिर आप चाहते हो कि ये इंटीग्रेशन के थ्रू मेरे पास इसका सीधे डेटा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन सेलेक्ट करते हो। अच्छा, पोस्ट के केस में एक और चीज़ है, फॉर्म पोस्ट यूआरएल, ठीक है। किस यूआरएल पे जाके इसको आप पोस्ट कराना चाह रहे हो, ठीक है। ये पोस्ट जो यहाँ पे यूज़र डालेगा, जो भी अपना डेटा डालेगा, वो डेटा किस पेज पे जाके पोस्ट होगा, तो उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके लिए अलग से एक पेज क्रिएट करना पड़ सकता है। मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ नहीं किया, बिकॉज इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेशन कर लिया। अगर यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर कोई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपके पास नहीं है, नहीं लिया है, तो आप इजीली किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हो।
इंटीग्रेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको इंटीग्रेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। अगर मल्टीपल इंटीग्रेशन है आपका अकाउंट में तो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल इंटीग्रेशन है, इसलिए सिंगल का ऑप्शन आ रहा है। एक्टिव कैंपेन का हमने इसको चूज़ किया। चूज़ करने के बाद में कौन से लिस्ट में इसका डेटा जाएगा, आप इसको यहाँ से प्रोग्राम करते हो। मतलब ये कि आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 5 लिस्ट हैं, ओके 5 लिस्ट हैं, 5 मैंने लिस्ट क्रिएट किए हुए हैं अपने एक्टिव कैंपेन अकाउंट के अंदर। लिस्ट क्या होता है कि लिस्ट में लिस्ट एक डायरेक्टरी टाइप होती है जिसमें जिसको आप अलग अलग सेगमेंट के लिए क्रिएट करते हो, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो यूट्यूब से सक्सेस सीक्रेट्स, ये मैंने यूट्यूब के ऊपर एक कैंपेन बनाया था तो उसके लिए क्रिएट किया था, जिससे कि वो उसका सारा डाटा, उस कैंपेन का सारा डाटा उस लिस्ट में जाए। तो अब मुझे यहाँ से क्या होगा, जंबल नहीं होगा, चीज़ें जंबल नहीं होंगी। जैसे ही मुझे लिस्ट देखना होगा मैं जाऊँगा, कॉन्टेक्ट देखने के लिए मैं जाऊँगा, सीधे उस लिस्ट को खोलूँगा और देख लूँगा कि कितने मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, ओके। तो ये फॉर्म जिस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट क्रिएट कर लेना चाहिए अपने ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर या ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। और लिस्ट क्रिएट करने के बाद वो लिस्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन आप सेलेक्ट करोगे वो अपीयर हो जाएगा। अपीयर होने के बाद उस लिस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थैंक यू रीडायरेक्ट लिंक, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है जिसको लेकर मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था कि थैंक यू रीडायरेक्ट लिंक एक तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो, और दूसरा अगर आपका ऑटो रिस्पॉन्डर अलाउ करता है, जो कि मैक्सिमम केसेस में करता है, अगर आपका ऑटो रिस्पॉन्डर या सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है कि थैंक यू लिंक आप डाल सको तो आप वहाँ से भी थैंक यू लिंक डाल सकते हो। तो इस केस में कंट्राडिक्शन हो जाता है कि अगर आपने वहाँ पे कोई और लिंक डाला है और यहाँ पे कोई और लिंक डाला तो क्या होगा, कौन सा लिंक पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर कौन सा लिंक एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में मैंने देखा है ग्रुप फनल्स के केस में कि जो यूआरएल रिडायरेक्ट लिंक आप यहाँ पे डालते हो ग्रुप फनल्स के अंदर वही एग्जीक्यूट होता है, ना कि वो जो कि आपने अपने ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर डाला है। क्लियर है? तो इसको लेके आप भी कंफ्यूज मत होना, ये आपके सामने आ सकता है, ये समस्या आ सकती है, ठीक है। कोशिश करना कि पहले दोनों सेम लिंक हो, जो लिंक आप यहाँ डाल रहे हो वही वहाँ डाल रहे हो, या फिर वहाँ पे आप डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मान लो कि थैंक यू रिडायरेक्ट लिंक क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। थैंक यू रिडायरेक्ट लिंक होता है कि जब इस फॉर्म में कोई डेटा डाल के कोई आपका यूज़र और आगे बढ़ता है, यानी कि सबमिट करता है, सबमिट करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने इसमें डेटा डाला और उसको उसके डेटा के लिए आप उसको थैंक यू करना चाहते हो कि भाई थैंक यू फॉर गिविंग योर ईमेल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर दिस डॉट डॉट डॉट। तो उसके लिए आप एक थैंक यू पेज क्रिएट करते हो और वहाँ पे यूज़र को रिडायरेक्ट कराते हो, वहाँ पे भेजते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यूज़र आपका वहाँ पे चला जाता है, वो अपने आप रिडायरेक्ट होके वहाँ पे चला जाएगा। अगर आप यूज़र को किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे भेजना चाहते हो, यानी कि जो आपके पेज का यूआरएल नहीं है, आपके पेज से आउट कोई यूआरएल है, तो वहाँ भी आप आसानी से उस यूज़र को भेज सकते हो, ठीक है। जैसे ये पेज है, पेज की जगह पे मैंने क्या किया, यूआरएल सेलेक्ट कर लिया। यूआरएल सेलेक्ट करने के बाद में इसमें यूआरएल डाला और अपडेट कर दिया। तो जैसे ही अपडेट करोगे तो जो भी डाटा यहाँ पे डलेगा और डलने के बाद सबमिट होगा, तो सबमिट होने के बाद क्या होगा, उस यूआरएल पे वो बंदा चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका काम है। तो आई थिंक कि ये इंटीग्रेशन का पार्ट जो है मैंने कवर कर दिया। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर इस फॉर्म का फील्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है, ना कि इंटीग्रेशन का, ओके। मतलब ये कि एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं इसको कवर कर दूं। अगर आपके इंटीग्रेशन में, यानी कि आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है वहाँ पे आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, उस फॉर्म में आपने सिर्फ ईमेल मांगा हुआ है, ठीक है, ईमेल मांगा हुआ है, यानी कि सिर्फ ईमेल का फील्ड डाला हुआ है, बाकी कोई फील्ड नहीं है। और यहाँ पे आप फुल नेम, ईमेल और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांग लेते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो डालना है आपको। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा तो ये एक और फील्ड यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इस फील्ड का मैं कोई नाम दे सकता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करके और इसको कोई नाम दे सकता हूँ मैं, व्हाटएवर, जैसे कि ये है
इसको मैंने खींच के यहाँ ले आया और इसको मैं फुल नेम के बजाय इसका स्कूल नेम मांग सकता हूँ। तो इस केस में वहाँ तो आपने एक ही डाल रखा है, तो वो डाटा आपको नहीं मिलेगा। उस डेटा को रिसीव करने के लिए आपको वो फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा अपने फॉर्म के अंदर। ओके, सिर्फ यहाँ से क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा फिर डिजाइनिंग का एक पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? या फिर यहाँ पे कोई एरर आ सकता है, कोई एरर आएगा कि वो ये फील्ड तो है ही नहीं। इसके बाद में अगर किसी फील्ड को आपने मैंडेटरी मार्क करना है, किसी फील्ड को मैंडेटरी मार्क करना है, तो वो भी यहाँ से आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद जब आप किसी फील्ड पे क्लिक करते हो, जैसे ये फुल नेम का फील्ड है, फुल नेम का फील्ड है, तो इस पर जब आप क्लिक करते हो तो कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन सा? एक तो इनपुट आईडी, इनपुट नेम और इनपुट प्लेस होल्डर। ठीक है, तो आईडी और नेम को तो आप छोड़ ही दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में बताऊं, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने पता करने की भी कोशिश नहीं करी। इसके बिना ही काम चल जाता है, मेरा काम हो जाता है पूरा परफेक्टली, काम हो जाता है। सिर्फ काम चल नहीं जाता है बल्कि परफेक्टली काम हो जाता है मेरा। इनपुट प्लेस होल्डर ये ज़रूरी चीज़ है। प्लेस होल्डर मतलब ये जैसे ये यहाँ फुल नेम है, ये खाली है, ये स्पेस पूरे खाली है ना। प्लेस होल्डर क्या होता है कि जब आप इसमें कोई टेक्स्ट डालते हो प्लेस होल्डर की जगह पे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्हाट इज योर नेम। ओके, तो थोड़ा सा वो कैची सा दिख जाता है। एक तो यहाँ पे फुल नेम मैंने लिख दिया, यूज़र को थोड़ा समझ नहीं आता, या फिर कोई ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि उसको समझ नहीं आता, तो प्लेस होल्डर देने से थोड़ा सा वो एक्सप्लेन हो जाता है और कैची लगता है, वो दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये डालूंगा तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा मेरे अपडेट करते ही, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसके अलावा आप वैलिडेशन रूल भी डाल सकते हो। इनपुट टाइप ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, या यूआरएल होगा, टेलीफोन नंबर होगा, ये वैलिडेशन रूल्स के लिए है। ठीक है, यानी कि अगर ईमेल आप यहाँ लेते हो तो अगर वो वहाँ पे ईमेल में @ ना डाल के कुछ और डालता है, यानी कि कुछ और ही डाल देता है, वो कोई मोबाइल नंबर डाल देता है, तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। सबमिट करेगा तो उसको एरर मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये है वैलिडेशन रूल का एग्जाम्पल। इसी तरह अगर आप यूआरएल डाल देते हो तो यूआरएल में अगर .com जैसे या .com जैसा कुछ नहीं होता, या फिर यूआरएल का फॉर्मेट नहीं मिलता, तो वो उसको वहाँ पे एरर दिखाएगा। तो वैलिडेशन रूल को भी हम छोड़ देते हैं। ओके, इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी। इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी जैसे ही आप इसको चेक करते हो तो इसका मतलब हो जाता है कि वो फील्ड आप उसके लिए, यूजर के लिए मैंडेटरी बन जाता है। जब तक उस फील्ड में वो डेटा नहीं भरेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और अगर ये इसको अनचेक रहने देते हो तो होता क्या है कि वो या तो डेटा भर सकता है या नहीं भर सकता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। वैलिडेशन रूल को मैं अनचेक कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। प्लेस होल्डर मैंने डाला था क्या फुल नेम में, एक बार प्लेस होल्डर में आपको दिखाने वाला था कि कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम और इसको कर दिया मैंने अपडेट। तो देखिए अब यहाँ पे लिख के आ रहा है ना व्हाट इज योर नेम। अब जैसे ही इसमें डेटा डालना शुरू होगा तो ये हट जाएगा। यही होता है प्लेस होल्डर। ओके, तो इसको बड़ी इजीली आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके बाद ये डिजाइनिंग का पार्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अलावा जो भी है, ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया। इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको थोड़ा राउंडेड करूँ मैं, तो इसको राउंडेड यहाँ से जाके डिज़ाइन में जाके, और वही जो मैंने बॉर्डर का बताया था बॉर्डर को लेके, और उसके बाद में उसका रेडियस कितना रखना चाहते हो और उसका लेके कितने पिक्सल में कितना मोटा रखना चाहते हो, और इजीली आप उसको चेंज कर लेते हो। इसके अलावा बटन का कलर क्या चाहते हो आप, बटन का कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी इंटीग्रेशन का पार्ट है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन दो चीज़ें होती है। बटन का टेक्स्ट ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नहीं है, बट ये बटन का एक्शन क्या होगा, सबमिट या फिर रिसेट। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें दो बटन आप यहाँ पे ऐड करो, एक सबमिट के लिए, एक रिसेट के लिए। ओके, तो जैसे ही वहाँ पे रिसेट वाले बटन पे क्लिक करता है तो वो जितना भी डेटा उसने एंटर किया है अलग अलग फील्ड्स में, वो सारा रिसेट होके ब्लैंक हो जाता है। ओके, तो आई होप कि ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैं कवर कर पाया हूँ, इसमें कुछ बचा नहीं है। एक और चीज़ की बात मैंने की थी कि इंटीग्रेशन के साथ साथ मैं HTML कोड को ऐड करना सिखाने वाला था इसमें, कि अगर इंटीग्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई वजह है जिसकी वजह से इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे और फिर भी आपको फॉर्म का फील्ड डालना है, ठीक है, इनपुट डालना है,
तो वो कैसे डलेगा। इसके अलावा कोई और HTML का कोई टेक्स्ट है, HTML का कोई कोड है और उस कोड को डालना चाहते हो आप किसी खास पर्पज़ के लिए, तो वो कैसे होगा। इस वीडियो में तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगली वीडियो में इस चीज़ पर ध्यान जरूर रखिएगा और इस चीज़ को मैं कवर करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।